नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। पिछला हम लोग रियल नंबर्स किए थे वीडियो 1 वीडियो 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल में। हम लोग नए सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं, तो नया सिलेबस में हम लोगों का जो है पॉलिनोमियल है। और रियल नंबर में जो था सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 था और 1.2 था। पॉलिनोमियल में भी उसी तरह से मात्र 2 ही चैप्टर है, 2.1 और 2.2। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा बता करके हम लोग सीधे क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स का पावर n प्लस बी एक्स का पावर n-1 प्लस सी एक्स का पावर n-2 प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। इसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ढेर सारा। जब हम लोग पॉलिनोमियल में जो है हम लोग 2-3 भाग में बांट लेते हैं। जैसे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें n का जो वैल्यू है वो हो जाता है 1। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए एक्स का पावर ए एक्स प्लस बी, ये हो जाता है हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड नंबर में होता है। इसमें n इज इक्वल टू 2 होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि हम लोगों को पढ़ना है। इसमें n इज इक्वल टू 3 हो जाता है। तो ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी के बारे में हम लोगों को पूरे क्लास में पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले लीनियर पॉलिनोमियल से, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक में आएंगे और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएंगे। तो हम लोगों का कुछ बेसिक फार्मूलाज है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे कुछ टर्म है, पहले टर्म को समझ लेते हैं। पहला नंबर जीरोस। जीरोस बोलते हैं जब हम लोग इन पॉलिनोमियल को बराबर में जीरो करते हैं और जो एक्स का वैल्यू आता है। लीनियर पॉलिनोमियल में ए एक्स प्लस बी रहता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस पहले देख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 करेंगे तो x का क्या वैल्यू आएगा, इस साइड होकर के -b और डिवाइडेड बाई a। तो ये हमारा जीरोस हो गया लीनियर पॉलिनोमियल में। अब हम लोग क्वाड्रेटिक में आते हैं। तो क्वाड्रेटिक का जो है कुछ फार्मूलाज है वो हम लोग आगे में जैसे जैसे क्वेश्चन में आते चला जाएगा वैसे वैसे हम लोग जानते चले जाएंगे। अब हम लोग इसका जो है ग्राफ जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है पैराबोला की तरह रहता है, इस तरह का, ऐसा ऐसा। अगर x का वैल्यू जो है, अगर a का वैल्यू है ग्रेटर देन 0 रहता है, अगर 0 से ज्यादा बड़ा रहेगा तो वो ऊपर की ओर होगा, अगर निगेटिव रहेगा a का वैल्यू तो नीचे की ओर रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सीधे क्वेश्चन में आते हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग बेसिक भी जानेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। इसमें 6 ग्राफ दिख रहा है। 6 ग्राफ में इसमें बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए। तो जीरोस क्या होता है कि एक्स एक्सिस में जो ग्राफ जितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है उतना नंबर ऑफ जीरोस होता है ग्राफ में। हम लोग इस तरीके से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ये। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इस साइड से इस साइड जा रहा है, और वाई एक्सिस है ये, और ये एक्स एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस को काटता हुआ सीधा चला जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये एक्स एक्सिस को क्या टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं करेगा तो उसमें जो है हम लोगों का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें जो है ग्राफ देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो ग्राफ है इस तरह से मूव करते हुए y एक्सिस को काटते हुए x एक्सिस को काट रहा है। तो x एक्सिस को जो काट रहा है वो हम लोगों का x एक्सिस को किस जगह पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है। तो एक ही जगह पर काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। उसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं। ये ग्राफ कितनी बार x एक्सिस को टच कर रहा है या काट रहा है, 3 जगह पर काट रहा है। तो पहला नंबर हो गया ये पॉइंट 1, दूसरा नंबर हो गया ये पॉइंट 2, तीसरा नंबर हो गया पॉइंट ये पॉइंट 3। 3 जगह पर 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर में आते हैं। ये ग्राफ अपवर्ड की ओर है। इसमें कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो एक बार काट रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस को, दूसरी बार काट रहा है।
तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 2। जितनी बार काटेगा या टच करेगा वही हम लोगों का नंबर ऑफ जीरोस होगा। यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन में ये कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी 4 बार टच कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार ये यहाँ पे कट कर रहा है एक जगह में, यहाँ पर क्या कर रहा है टच कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी टच कर रहा है। तो टच करे या काटे, जितनी बार काटेगा या टच करेगा उतना उसका सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। बच्चा आप लोग सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी हम लोग लगातार करा रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी ही कराएंगे और एनसीईआरटी हम लोग 3 महीना में कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फर्दर हम लोग आगे इसके हाई लेवल में जाएंगे। तो ये वाला आप लोगों का एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं यानी कि 2.2। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में, जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये सारा जितना भी दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों का ये हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोग इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब हम लोग इसको बराबर में करेंगे जीरो, तब हम लोगों का जीरोस निकलता है। इसमें 2 चीज है फॉर्मूला, इसको याद रख लेना है और जान भी लेना है। यहां पर अगर इसका वैल्यू, इसका जो जीरोस का जो वैल्यू है अगर अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का रिलेशन इसमें ए बी सी जो कि दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है तो इसके आगे ए हो जाएगा और एक्स वाले टर्म के साथ यहाँ पे -2 है और लास्ट टर्म में -8 है, तो उसी तरह से इसमें हम लोग पुट करके ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा का कुछ रिलेशन होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो इस चीज को हम लोग इसमें भी पुट कर सकते हैं। इसमें कैसे पुट करेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे a को हम लोग कॉमन निकाल के उस साइड भेज देंगे, तो हम लोग डिवाइड जब दोनों साइड में, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई a, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई a, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस bx स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी bx हो जाएगा, bx डिवाइडेड बाई a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। अब ये जो है a उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस बी बाई ए था, तो बी बाई ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या है सी बाई ए को अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यही हम लोगों का रिलेशन है किसी भी पॉलिनोमियल में। ये वाला जो टर्म होता है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। इसी का हम लोगों को यूज करना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन में आते हैं और उसके बाद फिर इसी में हम बताते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसका हम लोग को जीरोस का वैल्यू निकालना है। तो जीरोस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अंतिम वाला जो टर्म है और जो पहला वाला जो टर्म है, इन दोनों को जो गुना करेंगे, गुना करने पर जो भी आएगा उतना आना चाहिए गुना करने पर, यानी कि -8 एक्स स्क्वायर गुना करने पर आना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -2x जोड़ने घटाने पर आना चाहिए, वैसा टर्म लेंगे जोड़ने घटाने पर। तो इसको हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर, तो 4 दूनी 8 होता है, तो माइनस है यहाँ पे, तो -4x और प्लस 2x -8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए -4x है और 2x है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, -8x स्क्वायर, और जब इसको घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे -4x 2x को, तो कितना आ जाएगा ये दोनों का -2x। बस इतना ही करना है और इसी में से कॉमन निकाल करके हम लोग को रूट निकाल लेना है। तो x इसमें कॉमन लिए, x -4
प्लस 2 एक्स माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आप लोगों को रूट्स निकालना है, यानी अल्फा बीटा निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 और कॉमा, और यहाँ पर माइनस 4 है तो उधर प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 और बीटा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा बीटा मेरा आ गया। अब हम लोग को ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी कितना है, ए बराबर कितना है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ए की जगह में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। बी बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस 2, तो माइनस 2 कर देंगे। और सी बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस 8, सी बराबर माइनस 8। अब हम लोग को यही फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना है, तो इसको फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हम लोग को प्रूव करना है। तो अल्फा कितना है, माइनस 2 है, प्लस बीटा कितना है, 4 है, बराबर माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए कितना है, 1 है, बराबर और यहाँ माइनस प्लस 2 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस आ गया, यानी कि 2 आ गया। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। तो रिलेशन में हम लोगों का ये आ चुका है। नेक्स्ट में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हम लोग का आना चाहिए। तो अल्फा कितना है, अल्फा है माइनस 2 इंटू बीटा कितना है 4 इज इक्वल टू सी बाई ए, सी डिवाइडेड बाई ए माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी माइनस 8 बराबर माइनस 8, तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया पहला नंबर। सेम टू सेम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में ए बी सी का वैल्यू निकालना है, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है और पुट करके सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है। तो इसी तरह से हम लोग को पांचों क्वेश्चन में करना है। तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग बस देखिए, अगर कुछ गलती होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर में शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला को लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जो है ये पूरे क्वेश्चन में काम देगा, इस क्वेश्चन में भी काम देगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s, ठीक है, प्लस वन बराबर 0। तो इसमें ए बी सी का पहले वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर कितना है 4 है, बी बराबर कितना है माइनस 4 है, सी बराबर कितना है 1 है। अब अल्फा बीटा निकालना है, तो हम लोग को गुना करने पर 4s स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 4 माइनस 4s आना चाहिए। तो 4s स्क्वायर 2 जब 4 होता है तो माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब हम लोग आगे लगातार करते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। तो 2s कॉमन निकाल लिए, तो 2s माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 कॉमन निकाल लिए, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, और s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा इज इक्वल टू मेरा 1/2 हो गया और बीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्रूफ करना था। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए कितना है 4 है, तो यही प्रूफ करना है। और हाफ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 4 कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया आपका। अब दूसरा नंबर है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हम लोग को लाना है। तो अल्फा बीटा कितना है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है 1 डिवाइडेड बाई ए कितना है 4। तो ये तो दिख रहा है आप लोगों को सीधे 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। इसमें ए बी सी का पहले वैल्यू लिख लेंगे। ए बराबर कितना है, यहाँ पे 6 है, बी बराबर कितना है -7 है और सी बराबर कितना है -3 है। अब हम लोग इसको हमेशा x का पावर में 2 रखेंगे, उसके बाद x वाला पावर रखेंगे, उसके बाद सिंगल वाला रखेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 और 6x स्क्वायर। अब देखिए 7x जोड़ने घटाने पर आना चाहिए और 6 या 18 गुना करने पर आना चाहिए। तो 9 दूनी 18 होता है, तो हम लोग लिखेंगे -9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पे 3 कॉमन आ जा रहा है। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर, तो अल्फा बीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू -1/3 आ जाएगा और बीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब यही पुट करके देख लेना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है, अल्फा है -1/3
प्लस बीटा कितना है 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू बी कितना है -7, तो माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई ए कितना है तो 6 है। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 -2 प्लस 2 तिया 6 3 बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो, तो यहाँ पर हम लोगों का एलसीएम आ गया 3 दूनी 6 -2 प्लस 2 तिया 6 3 तिया 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा 9, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 7/6 आ जाएगा। और क्या करेंगे, यहाँ पे 9 में से -2 गया यानी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये आ गया हम लोगों का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आना चाहिए। अल्फा कितना है, अल्फा है मेरा यही देखिए -1/3 गुना 3/2 इज इक्वल टू c कितना है -3 और डिवाइडेड बाई a कितना है 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 3 कैंसिल, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। देखिए ये दोनों बराबर आ गया। तो ये हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद चौथा नंबर में आते हैं, तो चलिए चौथा नंबर में आते हैं। फोर्थ नंबर हम लोगों का है 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहाँ पर a का कितना वैल्यू है, a इक्वल टू 4, b का कितना वैल्यू है 8, c इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं है मतलब 0। अब इसमें u कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 4u प्लस 8 बराबर 0। तो u बराबर 0 या फिर 4u प्लस 8 बराबर 0, तो u बराबर -8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2 इज इक्वल टू -2। तो अल्फा कितना हो गया 0, बीटा कितना हो गया -2। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a प्रूफ करेंगे एक तरफ, और एक तरफ करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b यानी कि -8 डिवाइडेड बाई कितना है a 4। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ करना है, -2 बराबर 4 दूनी 8 -2, ये दोनों बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 0 इंटू -2 बराबर c कितना है 0 डिवाइडेड बाई a4, तो ये हो गया 0 बराबर 0, तो ये भी प्रूव हो गया। चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर में आते हैं हम लोग। पांचवा नंबर है t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, t बराबर t² बराबर 15 हो गया और t बराबर प्लस माइनस √15 यानी कि अल्फा इज इक्वल टू +15 और बीटा इज इक्वल टू -√15। अब इसमें ABC कितना है, a बराबर देखिए t का पावर 2 है तो ये वाला a हो जाएगा यानी कि 1, b इज इक्वल टू कितना है b, t वाला टर्म इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और c यानी कि -15। इसको कंपेयर हम लोग करके देखते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। तो जो x² वाला टर्म के साथ रहता है वो रहता है a, x वाला टर्म के साथ b, और लास्ट टर्म जिसमें x नहीं रहता है वो हो जाता है c। तो इससे कंपेयर करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a प्रूफ करना है। तो अल्फा कितना है हम लोग का आ गया +√15 और बीटा कितना आ गया -√15 बराबर b कितना है 0 है बटा a कितना है 1 है, तो यहाँ दोनों कैंसिल होकर 0 बराबर 0। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a प्रूफ करना है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि √+15 गुना √-15 इज इक्वल टू c कितना है -15 डिवाइडेड बाई a 1 है। तो ये देखिए यहाँ पर √15 क्या हो जाएगा 15, और माइनस यहाँ बाहर में था वो माइनस बाहर में लिख देंगे बराबर -15, दोनों बराबर आ गया। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हम लोग का हो गया पांचवा नंबर। और इस क्वेश्चन का लास्ट 6 नंबर जो है उसको चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। सिक्स नंबर में आते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 बराबर 0। तो इसमें a का क्या वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4, और इसको हम लोग तोड़ देंगे, गुना करने पर 12 आना चाहिए यानी 3x² - 4x प्लस x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 3 तो कॉमन नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, x 3x - 4 और यहाँ +1 x - 4 बराबर 0। तो x +1 और 3x - 4 बराबर 0। तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग का x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा।
तो अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यही प्रूव करना है हम लोग को। तो अल्फा कितना है, -1 है, प्लस 4/3 कर देंगे इज इक्वल टू -b, यानी कि -(-1) डिवाइडेड बाई a कितना है, 3 है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 यहाँ -3 प्लस 4 बराबर यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ 4 में से -3 घटाएंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a प्रूफ करना है। तो अल्फा बीटा कितना है, -1 गुना 4/3 इज इक्वल टू c कितना है, -4, और बटा में a कितना है, 3 है। तो ये हो गया, ये तो देखते ही पता चल गया। तो ये प्रूव हो गया 6ठा नंबर। तो ये हम लोगों का सिंपल था, हम लोगों को रूट्स निकालना था, रूट्स निकाल के और वेरीफाई करना था कि इसका जो जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको ये पूरी तरह से फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4। एक मिनट इसको मिटा देते हैं और ये क्वेश्चन बता देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 1/4, यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 और -1। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ये क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अभी तुरंत हम एक इक्वेशन और रिलेशन बताए थे, उसी में हम लोग को बैठा देना है। हम लोग जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हम लोग किससे कंपेयर, जब x² प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0, जब इसमें हम लोग पुट किए थे तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, c/a, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, -d/a, तो यहाँ b/a के बदले में माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यही वैल्यू को पुट कर देना है, ये वैल्यू को यहाँ कर देना है, यहाँ, और ये वैल्यू को कहाँ कर देना है, यहाँ कर देना है, बस आंसर आ गया। पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, तो इसमें इसको क्या करना है, पुट कर देना है। तो x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4x और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 बराबर 0। अब ये 4 को जो है हम लोगों को ये कर देना है, एलसीएम लेकर के उस साइड कर देना है। x² माइनस 1/4x और यहाँ -1 बराबर 0। अब एलसीएम ले लिए 4, तो यहाँ पे आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये 4 उस साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 से गुना हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये आ गया हमारा पहला नंबर का इक्वेशन। दूसरा नंबर में आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2x और अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/3 बराबर 0। अब इसमें भी एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0, और 3 को उस साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर, ये समझ में आया होगा। तीसरा नंबर सेम टू सेम उसी तरह से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो x² माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन, 3 इक्वेशन हो गया। अब चौथा इक्वेशन में चलते हैं, वो भी बता देते हैं। चौथा नंबर, ये वाला क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथा नंबर में हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर। और उसके बाद पांचवा नंबर में है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो हम लोग x² माइनस ऑफ -1/4x और प्लस 1/4 बराबर 0। तो x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो बच जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो x² माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0।
तो ये यही हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आप लोगों का पॉलिनोमियल। नए वाले बुक में एक्सरसाइज 2.2 तक दिया था, और इसके बाद हम लोग जो है पॉलिनोमियल ये यहीं पर कंप्लीट होता है। हालांकि पुराने वाले बुक में और भी चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन अभी नए बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए 2.1 और 2.2 ही बताए हैं। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को जरा सा भी फायदा पहुंच रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।